दोस्तों, भारतवर्ष के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक श्री सोमनाथ को एक सल्यूट तो जरूर बनता है, क्योंकि जिसका इतना भयानक इतिहास रहा हो वो आज भी इस सनातनी भूमि पर गर्व से खड़ा है और हम भारतीय लोगों की आस्था का केंद्र होने के साथ साथ प्राचीन काल से हम करोड़ों लोगों के दिलों पर शासन करता आया है। आइए मिलकर जानते हैं कि यह प्राचीन मंदिर कितनी बार तोड़ा गया और बनाया गया। इसके आसपास कौन कौन से इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थल हैं जो सोमनाथ मंदिर के साथ साथ हम सभी लोगों को जरूर कवर करने चाहिए। भारतीय इतिहास में कई छोटे बड़े जिसमें शिवलिंग स्थापित हैं, वैसे शिव मंदिर कई मिल जाएंगे, परंतु इन सभी में से द्वादश यानी 12 ज्योतिर्लिंग प्रधान है, जिसमें सर्वप्रथम सौराष्ट्र में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। इसे इस पृथ्वी का आदि ज्योतिर्लिंग होने का गौरव प्राप्त है। शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता के अनुसार भगवान शंकर प्राणियों के कल्याण के लिए तीर्थ में लिंग रूप में वास करते हैं। जिस जिस पुण्य स्थान में भक्त जनों ने उनकी अर्चना की, उसी स्थान में वे आविर्भूत हुए और ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए अवस्थित हो गए। लिंग रूप में भगवान शिव संपूर्ण जगत में व्याप्त है। लिंगात्मकम हर चराचर विश्व रूपीन, अर्थात यह चराचर जगत भगवान शिव का लिंग रूप है। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रदेश के सौराष्ट्र में अर्थात काठियावाड़ क्षेत्रांतर्गत प्रभास में विद्यमान है। इसी क्षेत्र में लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के संकल्प से यदुवंश का संहार हुआ था तथा यहीं पर उन्होंने जरा नामक व्याध के बाण के द्वारा अपने पाद पद्मों के विद्ध हो जाने पर अपनी नर लीला का अंत किया था। इस प्रकार प्रभास का यह पवित्र क्षेत्र ऋषियों के शाप से यदुवंश के विनाश का प्रत्यक्ष साक्षी भी रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में अरब सागर के तट पर स्थित श्री सोमनाथ मंदिर की अनुपम छटा आदि काल से ही तीर्थ यात्रियों के आकर्षण का कारण रही है। अब तक ना जाने कितने देव दैत्य और मानवों ने इस स्थल पर भगवान शिव की भक्तिपूर्ण उपासना की है। इसकी उत्पत्ति चंद्रदेव द्वारा कैसे हुई, वह कथा हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सन 1225 में लिखी गई श्री सोमनाथ की प्रशस्ति के अनुसार श्री सोमनाथ का प्रथम मंदिर सोम अर्थात चंद्रमा के द्वारा बनवाया गया था। दूसरे युग में लंकाधिपति राक्षस राज रावण ने इसका निर्माण चांदी के द्वारा कराया। भगवान श्री कृष्ण के काल में इसका निर्माण काष्ठ के द्वारा हुआ और भीमदेव सोलंकी ने इसे शिला का बनवाया। राजा भीमदेव सोलंकी वंश के गुजरात के राजा थे। अंत में राजा कुमारपाल के काल में इस मंदिर को तात्कालीन विशेष भव्य रूप में निर्माण कराया गया। कुमारपाल चौकुल्य ये भी सोलंकी राजवंश के राजा थे। चलिए अब मंदिर के इतिहास को समझते हैं। प्राचीन एवं आधुनिक भारतीय इतिहास के साथ ही विश्व का इतिहास भी श्री सोमनाथ मंदिर के वर्णन से भरा पड़ा है। अनुसंधानता और इतिहासकार लेखक कर्नल टॉड के अनुसार मोहम्मद साहब से पूर्व अरब में लात नामक देवता की उपासना की जाती थी। वह लात देवता लिंग के रूप में ही स्थापित थे। यही कारण है कि पश्चिमी देशों के लोग श्री सोमनाथ के शिवलिंग को भी लात शब्द से पुकारते हैं। इतना ही नहीं, मंदिर की समृद्धि एवं उपद्रवियों द्वारा ध्वंस तथा लूट के वर्णन से इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। भगवान श्री सोमनाथ का मंदिर अपनी समृद्धि एवं अद्भुत शिल्प कला के कारण सदा से ही विश्व विख्यात रहा है। यही कारण है कि विधर्मी लुटेरों द्वारा लूट का इसे बार बार शिकार होना पड़ा। मंदिर के सोना चांदी हीरे जवाहरात के लोभ से लुटेरे यहाँ बार बार आक्रमण करके मंदिर को ध्वस्त करते रहे और सनातनी श्रद्धालु भक्तों के द्वारा बार बार और भव्य रूप में इसका निर्माण होता रहा। श्री सोमनाथ का आदि मंदिर मतलब सबसे पहला मंदिर कब नष्ट हुआ पता नहीं, वास्तव में यह शोध का विषय है। उसके स्थान पर दूसरा मंदिर 649 BC में बना, किंतु समुद्री लुटेरों के आक्रमण में वह भी नष्ट हो गया। तीसरा मंदिर 8th सेंचुरी AD में बना और जब वह भी उपद्रवियों द्वारा नष्ट कर दिया गया, तब चौथा मंदिर चौकुल्य राजवंश के राजाओं ने 10th सेंचुरी के अंत में बनवाया। प्राचीन सोमनाथ मंदिर जिसे 1024 AD में महमूद गजनवी ने नष्ट भ्रष्ट किया था, आज भी समुद्र के तट पर टूटे फूटे भाग के रूप में
विद्यमान है। कहते हैं जब शिवलिंग नहीं टूटा तब उसके बगल में भीषण अग्नि जलाई गई। मंदिर में नीलम के 56 खंभे थे, उनमें बहुमूल्य रत्न और हीरे जड़े हुए थे, जिनमें बहुत से तोड़कर लूट लिए गए। महमूद गजनवी के लूटपाट के बाद राजा भीमदेव ने मंदिर की प्रतिष्ठा में सहयोग देकर मंदिर को भव्य बनाने की पूर्ण चेष्टा की। राजा भीमदेव प्रथम गुजरात अणहिलवाड़ा पाटन के सोलंकी वंश के शासक थे। तदनंतर सोलंकी वंश राजा सिद्धराज जयसिंह ने भी 1093 से 1142 एडी तक मंदिर के निर्माण और सौंदर्यीकरण में भरपूर सहयोग दिया। ईयर 1168 में विजयेश्वर कुमार पाल ने प्रसिद्ध जैनाचार्य सूरी के साथ श्री सोमनाथ की यात्रा की और उन्होंने भी मंदिर को और भी भव्य रूप प्रदान करने की चेष्टा की। सौराष्ट्रपति राजा खंगार ने भी मंदिर के सौंदर्यीकरण में अपने वैभव और जनबल का प्रयोग किया। फिर भी मुसलमान शासक मंदिर की ख्याति और अतुलनीय श्री को सतत विध्वंस करने का प्रयास करते रहे। 1297 एडी में अलाउद्दीन खिलजी ने पुनः श्री सोमनाथ को ध्वंस किया और उसके सेनापति नुसरत खान ने उसके वैभव को लूट लिया। 1395 एडी में गुजरात में सुल्तान मुजफ्फर शाह का शासन हुआ और उसने भी मंदिर को नष्ट करने की भरपूर चेष्टा की। 1413 एडी में सुल्तान अहमद शाह ने भी अपने पितामह के पद्म चिन्हों का अनुकरण करके श्री सोमनाथ को पुनः मिटाने की चेष्टा की। अलाउद्दीन खिलजी और उसके वंशजों ने श्री सोमनाथ मंदिर को कैसे कैसे लूटा, कितने लोगों को मारा, इसका पूरा विवरण उनके इतिहासकार हसन निजामी ने अपनी पुस्तक ताज उल मासिर में किया है। एडी 1706 में औरंगजेब ने श्री सोमनाथ पर अंतिम आक्रमण किया था और वहां एक मस्जिद का निर्माण भी कराया था। औरंगजेब ने किस प्रकार मंदिर का विध्वंस किया, कितने लोगों को मारा, कितनी गायों को काटा, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन एस.एच. देसाई ने अपनी पुस्तक प्रभास एंड सोमनाथ में किया है। परंतु श्री सोमनाथ भगवान शिव का यह दिव्य देवालय अपने अनेक उत्थान पतन के इतिहास का साक्षी होते हुए बार बार दिव्यता की ऊंचाई पर पहुंचता रहा। सृष्टि के आदि सृजक महादेव के दिव्य पीठ के अस्तित्व को मिटाना मानव की सामर्थ्य सीमा से बाहर है। वे कल्याण के साथ साथ संहार के भी आदिदेव है, अतः उनके अस्तित्व को मिटाने की चेष्टा करने वाले स्वयं अस्तित्वहीन हो गए और भगवान श्री सोमनाथ आज भी और अधिक भव्य रूप से अपने स्थान पर पूर्ण सुरक्षित है। श्री सोमनाथ मंदिर के मूल स्थल पर ही ट्रस्ट के द्वारा निर्मित नए श्री सोमनाथ मंदिर की स्थापना की गई। श्री राजकुमार पाल के द्वारा इसी स्थान पर अंतिम मंदिर का निर्माण कराया गया था। सौराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उच्छंगराव नवल शंकर ढेवर ने 19 अप्रैल 1940 को यहाँ उत्खनन करवाया था। एक्सकेवेशन यानी खोद कर बाहर निकालने का काम। इसके बाद भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने उत्खनन द्वारा प्राप्त ब्रह्मशिला पर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित किया। सौराष्ट्र के पूर्व राजा दिग्विजय सिंह ने 8 मई 1950 को मंदिर की आधारशिला रखी तथा 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर में ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। यह नवीन श्री सोमनाथ मंदिर 1962 में भव्य रूप में बनकर पूर्ण हो गया। ईयर 1970 में जामनगर की राजमाता ने अपने स्वर्गीय पति की स्मृति में उनके नाम से दिग्विजय द्वार बनवाया। भारतीय संस्कृति के इस दिव्य प्रतीक श्री सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार में सरदार वल्लभ भाई पटेल का महत्वपूर्ण योगदान आने वाली हिंदू जनता के लिए सर्वदा अविस्मरणीय रहेगा। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए धन आवंटन पर आपत्ति जताई थी। नेहरू तो इस हद तक भी गए कि उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को मंदिर के शिलान्यास समारोह की अध्यक्षता करने से भी मना कर दिया था। श्री सोमनाथ का मंदिर जिस स्थान पर स्थित है वह वेरावल सोमनाथ पाटन, प्रभास और प्रभास पाटन आदि नामों से जाना जाता है। श्री सोमनाथ मंदिर गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप इन 3 भागों में विभाजित है। इसका 150 फुट ऊंचा शिखर है। इसके शिखर पर स्थित कलश का भार 10 टन है और इसकी ध्वजा 27 फुट ऊंची है। मंदिर के दक्षिण में समुद्र के किनारे एक स्तंभ है। उसके ऊपर एक तीर का निशान लगाकर संकेत किया गया है कि श्री सोमनाथ मंदिर और दक्षिणी ध्रुव के बीच पृथ्वी का
कोई भूभाग नहीं है। मंदिर के पृष्ठभाग में स्थित प्राचीन मंदिर के विषय में मान्यता है कि यह पार्वती जी का मंदिर है। श्री सोमनाथ मंदिर की व्यवस्था और संचालन का काम श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अधीन है। सरकार ने ट्रस्ट को जमीन, बाग बगीचे देकर आय का प्रबंध किया है। यह तीर्थ पितृगणों के श्राद्ध और नारायण बलि कर्मों के लिए प्रसिद्ध है। नारायण बलि ऐसा विधान है जिसमें लापता व्यक्ति को मृत मानकर उसका उसी ढंग से क्रियाक्रम किया जाता है जैसे किसी की मृत्यु होने पर। इस प्रक्रिया में कुछ घास से प्रतीकात्मक शव बनाते हैं और उसका वास्तविक शव की तरह ही दाह संस्कार किया जाता है। फिर इसी दिन से आगे की क्रियाएं शुरू होती हैं, बाल उतारना, तेरहवीं, ब्रह्मभोज वगैरह। गरुड़ पुराण के अनुसार यह नारायण बलि पूजा तब भी की जाती है जब कोई व्यक्ति की असामान्य मृत्यु जैसे बीमारी से मौत, आत्महत्या, जानवरों द्वारा, किसी सांप द्वारा, सांप के काटने आदि से होती है। नारायण नाग बलि पूजा की विधि अंतिम संस्कार में की जाने वाली विधि के समान है। चैत्र, भाद्रपद तथा कार्तिक माह में यहाँ श्राद्ध करने का विशेष महत्व बताया गया है। इन 3 महीनों में यहाँ श्रद्धालुओं की विशेष भीड़ होती है। इसके अतिरिक्त यहाँ हिरण्य, कपिला और सरस्वती इन 3 नदियों का संगम है। इस त्रिवेणी में स्नान का भी विशेष महत्व है। यह मंदिर विश्व प्रसिद्ध पर्यटन और धार्मिक स्थल है। मंदिर प्रांगण में शाम 7:30 से रात 8:30 बजे तक साउंड एंड लाइट शो चलता है, जिसमें श्री सोमनाथ मंदिर के इतिहास का सचित्र वर्णन किया जाता है। यहाँ समुद्र अपनी ध्वनि और ऊंची लहरों के माध्यम से सहज ही भगवान श्री सोमनाथ की उपासना करता हुआ सा प्रतीत होता है। दोस्तों, इसके आसपास कौन कौन से इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थल हैं जो सोमनाथ मंदिर के साथ साथ कवर करने चाहिए, उसे हम अगले पार्ट में बताएंगे।